हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। इसके जनरली 5 से 6 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 5 से 6 मार्क सिक्योर करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चैप्टर के पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में, उसकी डेफिनेशन एंड हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन। फिर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और रिएक्शंस जो कि हम एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि कोरोजन एंड रैंसिडिटी। इस वीडियो में हम सिर्फ केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग इक्वेशंस को कवर करेंगे और इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, ताकि इस टॉपिक में आपकी मास्टरी हो जाए और आपके लिए बहुत इजी हो जाए ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शंस। तो हम बोल सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है जब एक केमिकल चेंज होता है। तो अगर आपको याद होगा, अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। तो बेसिकली केमिकल चेंज इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज और इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि चेंज इन स्टेट। अगर सपोज एक रिएक्शन है, दो केमिकल्स को आपने मिक्स किया, दोनों इनिशियली लिक्विड थे पर दोनों का प्रोडक्ट कुछ सॉलिड है, तो वो एक केमिकल चेंज है। चेंज इन कलर, सपोज आपने दो कलरलेस सोल्यूशंस को मिक्स किया और आपको एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन मिला, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, आई एम श्योर आप सबने एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब आप विनेगर में बेकिंग सोडा डालते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। और चेंज इन टेम्परेचर, जब रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो दैट इज़ अ केमिकल चेंज। चेंज इन ओडर, इफ़ यू ऑब्जर्व, जब कोई भी खाने की चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसमें से एक स्मेल आती है, so that is due to a chemical change occurring in the food due to the various microorganisms, bacteria, fungus, etc. तो ये सब इंडिकेटर्स है केमिकल चेंज के। इस पे जनरली रेयरली कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है। A chemical equation is a shortened method of representing a chemical reaction. तो सपोज हम एक रिएक्शन लेते हैं, व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर हम नोटिस करें, ये बहुत सिंपल सा एक रिएक्शन है, पर इसको अगर हम वर्ड बाय वर्ड लिखे पूरा सेंटेंस में तो ये बहुत लेंदी हो जाता है। कुछ और कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होते हैं जिसमें ज़्यादा केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बहुत लेंथी हो जाता है। इसलिए हमारे पास एक शॉर्टर मेथड है इसको लिखने का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एरो के लेफ्ट साइड पे जो भी है हम इसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और राइट साइड पे जो भी है उसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो इस केस में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट्स हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट है। इस टाइप की इक्वेशन को, जिसमें हमने हर एक एलिमेंट को एज इट इज़ उसके वर्ड के साथ लिखा है, इसको हम एक वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। अब एक वर्ड इक्वेशन भी एक्चुअली काफ़ी लेंदी होता है, तो इसकी जगह हम हर एक एलिमेंट का सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, हर एक एलिमेंट का एक सिंबल होता है। तो मैग्नीशियम का Mg और ऑक्सीजन का O, तो हमारा रिएक्शन बन जाता है Mg प्लस O2 फॉर्म्स MgO। So if you notice, on left side we have one magnesium and on right side also we have one, but if we take oxygen, on left side we have two atoms while on right side we have only one. तो basically left hand side और right hand side पे number of atoms unequal है, तो ये हम टेबल बना सकते हैं। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को जिसमें दोनों साइड पे एटम्स का नंबर अलग है, हम एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं या एक स्केलेटल इक्वेशन, क्योंकि इससे हमें रिएक्शन की कोई भी डिटेल्स नहीं मिलती हैं, कौन से स्टेट में रिएक्शन हो रहा है, क्या कंडीशन के अंदर हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है हर एक एलिमेंट के, तो इसलिए हमें इसे एक स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं।
अब हम देखेंगे कि इक्वेशंस को बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है। तो आपने 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बेसिकली हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, इसलिए रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये लॉ फॉलो हो सके, क्योंकि ये लॉ ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम देखते हैं स्टेप्स टू बैलेंस इक्वेशंस। आपको एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, आप जैसे ऑर्डर में चाहे रिएक्शंस बैलेंस कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका काम को जनरलाइज कर देता है ताकि आपके लिए इजी हो जाए बैलेंस करना। ये सिर्फ गाइडलाइंस है, ये प्रॉपर रूल्स नहीं है। तो सपोज हम एक रिएक्शन कंसिडर करें, आयरन प्लस वाटर फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो in this case first we will calculate the number of elements in the skeletal equation। तो आयरन के लेफ्ट हैंड साइड पे एक एटम है और राइट हैंड साइड पे 3 एटम्स हैं। हाइड्रोजन का दोनों साइड पे 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड पे एक एटम और राइट हैंड साइड पे 4 एटम है। तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले सबसे ज़्यादा एटम्स देखेंगे कौन से एलिमेंट के, वो इस केस में ऑक्सीजन है। राइट साइड पे 4 एटम्स हैं और लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक एटम है। तो अगर हम ये वाटर का कोएफिशिएंट 4 डालें, बेसिकली हम इसको एक तरीके से 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 एटम्स हो जाएंगे। तो हमारा रिएक्शन बन जाता है Fe प्लस 4H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस H2। एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई कहना करेक्ट नहीं होएगा। बेसिकली हमने 4 मॉलिक्यूल्स लिए हैं and because each molecule has 1 atom, तो 4 molecules will have 4 atoms। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस करने की तरफ फर्स्ट स्टेप है। अब आयरन और हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस नहीं है, तो हम सपोज हाइड्रोजन लेते हैं, अभी इसको बैलेंस करते हैं। लेफ्ट साइड पे अब 8 एटम्स है और राइट साइड पे सिर्फ 2। तो फिर से पहले जैसे हम ये जो राइट साइड पे सिर्फ 2 एटम्स है, इसका कोएफिशिएंट 4 डाल देंगे ताकि अब हमारा रिएक्शन बन जाए Fe प्लस 4H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस 4H2। तो हमें सिर्फ आयरन को बैलेंस करना है। अब आयरन का लेफ्ट साइड पे एक एटम है और राइट साइड पे 3, तो हमने सिंपली बस यहाँ पे 3 एज अ कोएफिशिएंट डालना है। तो हमारा फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन बन जाता है 3Fe प्लस 4H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस 4H2। पर इससे हमें रिएक्शन की डिटेल्स नहीं मालूम चल पड़ रही हैं, जैसे कि ये कौन से स्टेट में है हर एक कंपाउंड और क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है। तो इसके लिए हम इसके फिजिकल स्टेट्स भी लिखते हैं। जनरली यू आर नॉट आस्क्ड टू राइट दिस इन द एग्जाम, बट इफ द क्वेश्चन मेंशंस राइट द कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन और राइट द डिटेल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन, तो आपके लिए स्टेट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके मार्क्स काटे जाएंगे। To be on the safer side, I suggest कि you always try to write the state of the reactants involved। अगर आपको आइडिया नहीं है कि क्या है तो आप उसे ब्लैंक छोड़ दें पूरे रिएक्शन में, पर इफ़ यू आर श्योर कि कौन सा स्टेट होएगा हर एक कंपाउंड का तो उसको डिनोट करें। तो जैसा कि हमारा रिएक्शन था 3Fe, तो आयन एक सॉलिड होता है तो इसको हम एक S से डिनोट करेंगे ब्रैकेट्स में। वाटर इस रिएक्शन में वाटर वेपर के फॉर्म में है तो हम इसको G से डिनोट करेंगे एज अ गैस। सिमिलरली आयरन ऑक्साइड भी सॉलिड है और हाइड्रोजन भी एक गैस है, तो S और G इन दोनों के लिए। लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन फिजिकल स्टेट्स। व्हेन अ कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट्स सेड टू बी एन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन को AQ से डिनोट करते हैं, सॉलिड को S, गैस को G और लिक्विड को L। अभी हमारा रिएक्शन थोड़ा और डिटेल हो गया है, पर हम इसके बारे में और डिटेल स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा। तो ये डिटेल्स हम एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। कैटलिस्ट बेसिकली रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है। इसके बारे में ज़्यादा जानने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, ये आगे के चैप्टर्स में आएगा। तो सपोज एक रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एट
340 atm pressure from CH3OH. ये 340 atm प्रेशर के मेंशन किया है जिस पे ये रिएक्शन होएगा, तो इसलिए हमने इसको एरो के ऊपर लिखा है। और एक दूसरा रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in presence of sunlight and chlorophyll forms glucose and oxygen. तो सनलाइट और क्लोरोफिल ये रिएक्शन की रिक्वायरमेंट्स है, इसलिए हमने उनको एरो के ऊपर लिखा है। तो हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मेरा सजेशन होएगा कि आप क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो पॉज करें और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में अपना आंसर कंपेयर करें। इससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसा ये रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग, हीट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं एरो के ऊपर, फॉर्म्स लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में बस मेंशन रहेगा कि राइट द रिएक्शन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। तो इसलिए आपको हर एक जनरली कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स के सिंबल्स मालूम होने चाहिए और बेसिक रिएक्शंस मालूम होने चाहिए। तो इफ वी सी ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 6 atoms of oxygen, 3 into 2 6, and on right hand side we have 5। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो अगर हम ये PbO का कोएफिशिएंट 2 पुट करें तो राइट हैंड साइड बैलेंस हो जाएगी। तो हमारा रिएक्शन बन जाता है PbNO3 होल ट्वाइस ऑन हीटिंग फॉर्म्स 2 PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो राइट हैंड साइड पे भी 6 ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 6। पर अब हमारा लेड के नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस नहीं है, तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे। तो हम यहाँ पे भी इसका कोएफिशिएंट 2 पुट कर लेंगे। तो 2 PbNO3 होल ट्वाइस फॉर्म्स 2 PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे लेड बैलेंस हो गया है, पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अब अनबैलेंस्ड है क्योंकि अब यहाँ पे ऑक्सीजन के 12 एटम्स हैं और यहाँ पे सिर्फ 6 हैं। तो अब हम पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के यहाँ पे 4 एटम्स हैं, n इंटू 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 2 4, तो 4 NO2। और क्योंकि 4 NO2 है तो इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है, क्योंकि 2 इंटू 1 2 प्लस 8 प्लस 2, तो ये भी 12 और यहाँ पे भी 12। तो हम सबके स्टेट्स लिख देंगे। तो लेड नाइट्रेट सॉलिड है, लेड ऑक्साइड भी सॉलिड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैसेस है तो उनके लिए G। तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया है। अगर आपका जवाब था तो बहुत अच्छा है, अगर आपका नहीं तो प्लीज़ चेक वेयर यू हैव मेड अ मिस्टेक एंड ट्राई टू नॉट डू द सेम मिस्टेक नेक्स्ट टाइम। क्वेश्चन आंसर शीट में आपको सिर्फ फाइनल रिएक्शन लिखना और ये सब स्टेप्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमोनियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड फॉर्म्स अमोनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, NH4 अमोनियम, जैसा कि हमने 9th में पढ़ा था। तब हम देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं और यहाँ पे सिर्फ 4 हैं। तो हम NH4Cl का कोएफिशिएंट 2 पुट करेंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो जैसे हमने हाइड्रोजन बैलेंस किया, नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया और हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको सब स्टेप्स फॉलो करने पड़े, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होंगे जो सिर्फ एक स्टेप में बैलेंस हो जाए। तो अब हम इसके सिर्फ स्टेट्स लिख देंगे। अमोनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का हमारे पास सोल्यूशन है तो एक ही, क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन है। अमोनियम क्लोराइड का भी एक्वस सोल्यूशन, और बेरियम सल्फेट एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इसलिए वो एक सॉलिड से डिनोट करेंगे हम उसको। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म्स एल्युमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। तो फिर से सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। लेफ्ट साइड पे 3 है, राइट साइड पे 1, तो हम राइट साइड पे एज 3 कोएफिशिएंट पुट करेंगे। फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि जैसे हमने ये 3 से
मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड पे 6 एटम्स है पर लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक है, तो हम ये HCl का कोएफिशिएंट भी 6 पुट करेंगे। और इसके बाद हम एल्यूमिनियम को बैलेंस करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सिर्फ एक, तो यहाँ पे हम कोएफिशिएंट 2 पुट करेंगे। तो Al2O3 प्लस 6HCl फॉर्म्स 2AlCl3 प्लस 3H2O। तो हमारा फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन विद द स्टेट्स बनता है Al2O3 का सोल्यूशन प्लस 6HCl aqueous solution forms AlCl3 का solution plus water. The next question, Cu2O plus Cu2S on heating forms Cu plus SO2, Cu copper, S sulfur, O oxygen. तो अब राइट साइड पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक है, तो 2 कोएफिशिएंट पुट करेंगे। अब हम कॉपर को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे वी हैव 6 कॉपर, here वी हैव ओनली 1, तो राइट साइड विल पुट 6 एज द कोएफिशिएंट, तो ये बन जाता है 2Cu2O प्लस Cu2S फॉर्म 6Cu प्लस SO2। तो हम इसका स्टेट्स भी लिख देंगे क्योंकि ये बैलेंस हो चुका है। तो Cu2O और Cu2S दोनों सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड स्टेट में ऑब्टेन होएगा, बस सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है तो उसके लिए हम G यूज़ करेंगे। नेक्स्ट MnO2 प्लस Al फॉर्म्स Mn प्लस Al2O3। Mn इज मैंगनीज, Al इज एल्यूमिनियम। तो हमारे पास राइट साइड पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स है और लेफ्ट साइड पे सिर्फ 2 एटम्स हैं। तो बेसिकली जब ऐसा केस आता है जब आपके पास कोई भी दोनों साइड अलग नंबर ऑफ एटम्स है, आप बेसिकली उसका LCM ले रहे हैं एक फॉर्म से, तो हम पहले यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सपोज 2 कोएफिशिएंट पुट करें और लेफ्ट हैंड साइड पे हम कोएफिशिएंट 3 पुट करें, तो हमारे पास ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी 6 एटम्स है और राइट हैंड साइड पे भी 6 एटम्स है। तो हमें सिर्फ एल्यूमिनियम और मैंगनीज को बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम का यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, तो 4 कोएफिशिएंट। अब मैंगनीज यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो 3MnO2 प्लस 4Al फॉर्म्स 3Mn प्लस 2Al2O3। हमारा फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन है, तो हम इसके स्टेट्स लिख लेंगे। मैंगनीज डाइऑक्साइड एल्यूमिनियम सॉलिड है तो S, मैंगनीज हमको ये रिएक्शन में लिक्विड फॉर्म में मिलता है तो हम इसको L से डिनोट करेंगे, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड है। तो ऐसे जो रिएक्शंस जिनमें आपको स्टेट की गारंटी नहीं है, आई सजेस्ट कि आप इनका स्टेट ना लिखें अनलेस क्वेश्चन में आस्क्ड हो, और सिर्फ बैलेंस्ड इक्वेशन तक लिखें। नेक्स्ट, कैल्शियम प्लस वाटर फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो हम सबसे पहले सपोज ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, राइट साइड पे 2 एटम्स, लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक, लेफ्ट साइड पे हम इसका कोएफिशिएंट 2 पुट कर लेंगे, तो Ca प्लस 2H2O फॉर्म्स CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स, राइट साइड पे भी 4 एटम्स, तो हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो हम इसके स्टेट्स लिख लेंगे। कैल्शियम एक सॉलिड है, वाटर लिक्विड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमको सोल्यूशन मिलेगा और हाइड्रोजन एज अ गैस। और हम एक और रिएक्शन, एल्यूमिनियम प्लस वाटर फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे फिर से हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं, तो या लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक एटम, राइट साइड पे 3, कोएफिशिएंट इसका 3, राइट। फिर हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे 6 है, राइट साइड पे सिर्फ 2, तो राइट साइड पे इसका कोएफिशिएंट 3 पुट करेंगे। अब हमको सिर्फ एल्यूमिनियम को बैलेंस करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम 2 कोएफिशिएंट पुट करें तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब इसके हम स्टेट्स लिखेंगे, एल्यूमिनियम सॉलिड, वाटर लिक्विड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड, हाइड्रोजन गैस। अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, BF3 प्लस NaH फॉर्म्स B2H6 प्लस NaF। B is basically boron, F फ्लोरीन, Na सोडियम। तो हमारे पास यहाँ राइट हैंड साइड पे 6 हाइड्रोजन है और लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक है,
तो हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो लेफ्ट NaH का अगर हम कोएफिशिएंट 6 पुट करें तो ये बैलेंस हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हमारा रिएक्शन बन जाता है BF3 + 6 NaH फॉर्म्स B2H6 + NaF। हम Na को बैलेंस करेंगे तो राइट साइड भी हम सिर्फ 6 एज अ कोएफिशिएंट पुट करेंगे, तो हमारा रिएक्शन बन जाता है BF3 + 6 NaH फॉर्म्स B2H6 + 6 NaF। अब हमको सिर्फ फ्लोरीन को बैलेंस करना है। फ्लोरीन हमारे पास राइट हैंड साइड पे 6 है, पर लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव ओनली 3। तो ऑन लेफ्ट हैंड साइड विल पुट 2 एज अ कोएफिशिएंट, so 2BF3 + 6 NaH forms B2H6 + 6 NaF। तो हम इसका स्टेट्स भी लिख लेते हैं। BF3 एक गैस है, NaH सॉलिड, B2H6 भी एक गैस है और NaF सॉलिड। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी काफ़ी हेल्प हो जाए रिवीजन में। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशंस है तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में छोड़ें, ताकि अगर आपका डाउट होगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू वॉच मोर सच वीडियोज़। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।